पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जफर साहब, जब आपके नेता और सिर्फ नेता नहीं, आपके लोकसभा के सांसद, आपके कैंडिडेट्स जो 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं, वो अगर खड़े होकर खुलेआम ये बात कहेंगे कि हमें ये 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि ताकि हमें संविधान बदलने की ताकत मिल पाए, ये कौन सा नैरेटिव है? सही पकड़े हैं। आलोक जी कह रहे थे कि जफर इस्लाम जी से कहिए कि 400 पार बोले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपना नारा, हम तो लेकर आएंगे 400 पार, एनडीए कुंभा 400 पार, और आप कीजिए सरहद के एंजॉय, सरहद के पार। ठीक है भाई? अरे कहना क्या चाहते हो? कह दिया ना अभी सही से स्टेटमेंट, आपको क्लैरिटी आ गई आलोक भाई? बहुत अच्छा। अब जरा मेरी बात, आप जो सवाल का उसका जवाब देता हूं। रिपीट कर देता हूं। हकीकत यह है कि बीजेपी 400 पार लाना चाहती है ताकि रिजर्वेशन को खत्म किया जा सके। गंभीर डिस्कशन। अरे भाई बीच में मत बोलिए। हाँ, देखिए गंभीर डिबेट है आलोक शर्मा, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। देखिए, हमने जब कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक बार नहीं अनेक बार, ये आप लोग इस तरह की बात जो है कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन फैला रहे हैं कि हम संविधान चेंज करना चाहते हैं, हम ये चेंज करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई संविधान में चेंज नहीं होगा। ठीक है। देखिए, संविधान दो तरह से, संविधान जो है चाहे 400 है चाहे 450 है, 2/3 मेजोरिटी 75% मेजोरिटी जो भी हो, जो चाहिए आपको चेंज करने के लिए, वो हो भी जाए तो भी देश को आगे और देशवासियों को आगे ले जाने वाला ही कानून इस देश में बनेगा। पार्टी बदल लिया साला। झूठ फैला रहे हैं किसी को जफर दबाने के लिए कांग्रेस नहीं, पार्टी जो झूठ कांग्रेस फैला का रही या है। किसी। जफर साहब, कांग्रेस पार्टी झूठ अरे फैला वही रही तो आ रहा हूं ना मैं, वही तो मैं आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने देश का सत्यानाश किया इतने सालों तक, उनके पास कुछ कहने को नहीं तो सोचते हैं लोगों को गुमराह करो, ऐसी चीजें कहो जिससे लोग घबरा जाए। अरे भाई, देश की जनता को आपने तो मुस्लिम समाज को बराबर डरा के रखा, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। एक टाइम में 1947 मुस्लिम समाज जितनी रियासतें एक साथ आई थी, जो प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, क्या हैसियत थी, क्या ताकत थी, क्या लिटरेसी रेट थी, क्या उनकी हैसियत थी। आज आप देखिए 55-60 साल जब इनका राज रहा तो हम कहां चले गए मुस्लिम कम्युनिटी, फ्रॉम टॉप टू एब्सोल्युटली बॉटम। क्यों? और इसका सच्चा कमेटी रिपोर्ट है और 1947 की रिपोर्ट भी देख लीजिए, दोनों चीज है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो ये लोग हैं। क्यों? डरा के और जहां राइट करवा दिया, राइट मुस्लिम समाज को परेशान किया और डराया, और फिर दूसरे पे ठेकरा फोड़ा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब देखिए ये सरकार है न राइट है, नहीं तो आप ना भी उस तरह का डराने का माहौल है, तो जाहिर है। जफर साहब, आप भी क्या, मैं और ये बड़े एहतराम के साथ पूछ रही हूं आपसे और जिम्मेदारी से, आप भी 80-20 की पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि ये आपके लिए बड़ा मुफीद टर्फ हो जाता है। आप भी कर्नाटक पर झूठ फैला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को 4% का आरक्षण दे दिया। आपके गृह मंत्री कहेंगे, आपके प्रधानमंत्री कहेंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया। ये झूठ है ना? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुनिए एक मिनट, हमने प्रपोज किया था वो आरक्षण को 4% जो मुस्लिम है, हाँ। वो सारे मुस्लिम EWS कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम को हमने रिजर्वेशन देने से, हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए जो कर्नाटक का इलेक्शन आप का, तो ये फंस गया सीएम। बिल्कुल साफ था। 4% जो है जो मुस्लिम कैटेगरी EWS कैटेगरी में आ जाएगी। जफर साहब, अमित शाह का बयान है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया और SC, ST और OBC। मैं आपसे बोलता हूं कर्नाटक का इलेक्शन एक मिनट सुनिए ना, कर्नाटक का इलेक्शन के टाइम में आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत साफ लफ्जों में इस रिजर्वेशन के बारे में बात किया है। उठा के रिकॉर्ड देख ली, क्या बोला उन्होंने साफ लफ्जों में कहा ये कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरह से करना चाहती है, रखना चाहती है, और हम चाहते हैं कि ओबीसी कैटेगरी और EWS कैटेगरी में जो है उनको ये जो 4% का रिजर्वेशन है, ये 1995 में लागू हुआ। HD देवेगौड़ा के समय पर हुआ, उन्होंने लागू किया इसको 1995 में। 6 में आपने सरकार बना ली उनके साथ। मैंने जो हमने मैनिफेस्टो में जो डाला था कर्नाटक का इलेक्शन में, उसका अपोज किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया।
किसने किया, आप बताइए ना। नहीं, मैं ये अगर सवाल उनका ही नहीं मैनिफेस्टो पूछ रही उठा के जफर देख साहब। लीजिए आप और थोड़ा उनके सा स्टेटमेंट मेरे सवाल को समझ नहीं, इनका स्टेटमेंट उठा के सुनिए जफर साहब, थोड़ा सा सुनिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उस कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम अपीजमेंट के लिए 4% की कैटेगरी बनाई 2B, तो ये तो देवेगौड़ा ने बनाई, वो तो आपके साथ खड़े हैं। 2006 में आपने उनके साथ सरकार बना ली, 8 में आपकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई, आपको समझ नहीं आया मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। 2019 में फिर आपने 5 साल सरकार चलाई, 24 तक 23 तक, फिर आपको समझ में नहीं आया मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। आप बोल ना। देखिए, हमने कहा है जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है वो आप 2023 में जब इलेक्शन हुआ कर्नाटका में उसमें देखिए दोनों के मैनिफेस्टो, हमारे मैनिफेस्टो में क्या था, हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सारे लोगों को, हमने ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ है, उनका रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसी के लिए बना, गरीब तबका के लिए, उसमें मुस्लिम तबका भी आ जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन रिलीजन बेस के नहीं होगा और वो कलिंगा और इसका जो है उनको वापस हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, वो रिस्टोर हो जाएगा। इन लोगों ने क्या कहा, नहीं है मुझे नहीं मुस्लिम को ही देना है, ऐसा रिलीजन के बेसिस पे देना है। ये आप मैनिफेस्टो देख लीजिए जो कर्नाटका के मैनिफेस्टो है। अब बात रही, कोई नहीं है यहाँ जो समझ रहा है। जफर साहब, मैंने सीधे कहा, जिसका आरोप आप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं उसको आप स्वीकार कीजिए कि वो देवेगौड़ा ने लागू किया था। देवेगौड़ा आपके साथ 6 में रहे, 8 में आपने सरकार बनाई। अरे भाई, मंशा तो होनी चाहिए ना। क्वेश्चन नहीं किया, 2019 में आपने सरकार बनाई, क्वेश्चन नहीं किया, 2023 में याद आया आपको। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो जफर इस्लाम साहब, जिस SC के, ST के, OBC के अधिकारों की आज आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, 10 साल आपकी सत्ता को हो गए, आप चाहते तो वो जो मनमोहन सिंह का पाप गिना रहे हैं उसको आप लाकर कानून खत्म कर सकते थे। आप SC बल्कि और छोड़ दीजिए, उस जगह पर ना OBC का और आरक्षण लागू, जो EWS आप लेकर आए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, वो भी लागू नहीं हुआ। किसने रोका था आपको? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए, हकीकत तो यह है कि कांग्रेस पार्टी जब लगता है उसको कि समाज में हर वर्ग ने उसका साथ छोड़ दिया है, सबका विश्वास कांग्रेस पार्टी से खत्म हो गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये सब हथकंडे अपनाए हैं कि SC ST समाज को मैं ये कह रही हूँ, वर्गलाना। वही मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जवाब, सवाल का जवाब तो देंगे ना जफर साहब, अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप मुझे ये थोड़ी बताइए क्या जवाब सुनना चाहते हैं। अगर मनमोहन सिंह ने ये पाप किया कि मैं सवाल सुनिए, मुझे जवाब अपने हिसाब से दीजिए, आप जवाब मेरे मुंह से थोड़ी बोलिए। 10 साल से आप सरकार में हैं, आप उसको रिवोक कर सकते थे, तो यानी कि आप भी SC और ST के उतने ही बड़े दुश्मन है जितनी कांग्रेस है। देखिए, SC ST के कौन हितैषी है कौन दुश्मन है, ये तो 10 साल में सरकार में देख लिया कि हमने जितना बाबा साहब के लिए किया, हमने जितना उनके लिए और समाज के लिए किया, चाहे SC हो चाहे ST हो, उतना पिछले 60 सालों में किसी ने नहीं किया। आज बाबा साहब जिंदा होते तो उनको लगता है कि यही एक हितैषी सरकार जो SC ST समाज के लिए है। चल झूठा। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिनको मैंने कहा जो विश्वास खो चुकी है समाज के लोगों का, हर वर्गों का, उसको लगता है कि किसी न किस तरह से इस तरह का जो है फैला दो पूरे देश में कि रिजर्वेशन खत्म होने वाला, बीजेपी खत्म करने वाला। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।